देखिए ये है फैब्रिक पैटर्न। जैसे कि इसकी मैं बात करूँ, ये फैब्रिक पैटर्न जैसे कि अपना एल्युमिनियम की जो शीट होती है उस टाइप की ये शीट है। एंड इस पे जो है हम वॉलपेपर की जो वॉलपेपर जो दीवार पे हम पेस्ट करते हैं गम से, ये जो शीट है एल्युमिनियम शीट जैसे बोलते हैं, एसीपी शीट बोल दो, जैसे कि एसीपी शीट आती है, पीबीसी आती है, उस टाइप की शीट है 8x4 की। तो इस पे क्या है कि कंपनी ने इस शीट पे कंपनी ने जो है वॉलपेपर प्रेस कर रखा है, यानी इस पे वॉलपेपर चिपका रखा है। अब इसका बेनिफिट क्या है ये भी समझते हैं। इसका बेनिफिट ये है, डायरेक्टली जब हम वॉलपेपर को पेस्ट करते हैं वॉल पे, तो अंदर से जो सीपेज आती है तो वॉलपेपर जो है खराब हो जाता है और दीवार भी खराब होती है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर अंदर से सीपेज भी आएगी नहीं तो इस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ये आज दिखा है ऐसे ही कल दिखेगा, ऐसे 1 साल के बाद दिखेगा, ऐसे 10 साल के बाद दिखेगा, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए है। अच्छा, अब इस पे जो है इस पे एक पॉलिशिंग, मतलब इस पे लैमिनेशन हो रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिन्नी है तो इस पे पिन्नी का एक लैमिनेशन हो रखा है। अभी जैसे ये काम रनिंग में है तो सारे इसे पैक कर रखा है क्योंकि पैड का काम भी चल रहा है इसमें। तो अब इसमें क्या है, ये ग्रूफ दिया है इसमें डिजाइन के बतौर, अच्छा भी लग रहा है और डिजाइन के बतौर इसमें एक ग्रूफ भी दिया है। इसकी कंडीशन 2-3 कंडीशन है। जैसे कि ये जो हमने ये टी है वाली, टी के हम टी भी बोल सकते हैं, यू भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं इसके लिए। तो ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ये सीट इसमें फंसी हुई है और ये सीट इधर से इसमें फंसी हुई है। तो ये सीट भी फंस गई, प्रॉपर भी हो गई और प्लस एक डिजाइन भी निकला है इससे। अच्छा, अब मैं एक बात करूं, देखिए सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कारपेंटर की। कारपेंटर, मैं सबको बुरा नहीं कहूँगा कि कारपेंटर सब लोग बुरे होते हैं या हेल्पर होते हैं, अपनी जगह सब अच्छे होते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ की है, हो सकता है कि मेरे फ़ोन के कैमरे से दिखाई दे रहा हो कलर बीनियर का, इसमें 1 2 3 कम से कम 3-4 तरह का बीनियर लगा हुआ है। हालांकि जब यहाँ काम स्टार्ट किया था हम लोगों ने तो यहाँ पे 2 तरह की हमें शेड दिखाई दी। एक हल्की सी वाइटनेस पे थी और एक हल्की सी वॉयलेटनेस पे थी, यानी ब्राउन टाइप हल्की। मतलब ऐसा था कि 19-20 का फर्क था, 19-20 को भी नहीं कह सकते, उससे हल्का सा फर्क था। कलर मैच करने की बात है, हमने बोला हम कलर मैच करेंगे इसके लिए। अब हुआ क्या है कि जल्दबाजी में जैसे एक लॉट आता है बीनियर का, तो लॉट हो सकता है कि चेंज होता हो, और चेंज होता है अक्सर, मुझे लगता है कि इतना चेंज भी नहीं होता है। थोड़ा सा पैसों पर डिपेंड करता है, रेट पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहेंगे तो उस लॉट का बीनियर भी हम ले सकते हैं जो हम ऑलरेडी पहले से यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ये है कि कई लॉट का माल लगा दिया। मेरा सजेशन ये था कि जिस लॉट का माल है उस लॉट का माल एक ही रूम में लगाओ, बच रहा तो दूसरे रूम में लगाओ, अगर बच रहा तो तीसरे रूम में लगाओ, अगर दूसरे लॉट का अगर माल आएगा तो अलग अलग रूम में लगाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि एक ही लॉट का माल एक रूम में इस्तेमाल करो। हालांकि ऐसे नहीं कि 2 लॉट का माल 3 लॉट का माल है तो वो एक ही रूम में हम इस्तेमाल करें जो कलर अलग अलग हो जाए। अब हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या है कि 3-4 लॉट का माल है और यूज कर रखा है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये अलग है, वो पट्टी चल रही है वो अलग है, जो ऊपर का जो शेड वो अलग है। सबसे बड़ी दिक्कत ये बात हुई पेंटर के लिए कलर मैच करने की। अब उसको इतना रेट भी नहीं है जो इसके में कलर मैच कर। हालांकि पेंटर हैं, सक्सेसफुल हैं, अच्छे कारीगर कलर मैच कर देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए और रेट भी चाहिए भरपूर। तो सबसे बड़ी गलती कारपेंटर की ये है। समझदार इंसान हो तो आगे पार्टी से मना कर देगा कि भाई मैं एक ही लॉट का माल लगाऊंगा और ना तो आगे दिक्कत होगी, अपनी बात कर लो।